ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या है? जैसे कि आपका मिरर का पोल होता है, पोल, पोल क्या था आपका? ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर इस पोल के जैसा नहीं है। आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है, इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू पोल ऑफ मिरर, मिरर के पोल के इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर कुछ और ही है, बिल्कुल अलग है। क्या है ऑप्टिकल सेंटर, समझिए इसे। ऑप्टिकल सेंटर आप समझिए। ऑप्टिकल सेंटर क्या है कि एक लेंस है। देखो मैं थोड़ा अजीब सा लेंस बना रहा हूं। लेंस की एक सरफेस तो ये बनाई है मैंने, और दूसरी सरफेस में लेंस की ये बना रहा हूं। हो गया नहीं अजीब सा? हालांकि दोनों उभरी हुई है, लेकिन एक का कर्वेचर बहुत तकड़ा है, एक का कर्वेचर हल्का है। अब देखना, कहीं इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी। प्रिंसिपल एक्सिस इसकी क्या होती है, इसे भी हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अब यहां देखिएगा आप ध्यान से, कहीं से एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई लेंस पर, फिर लेंस के अंदर गई ये, फिर यहां से बाहर निकल गई, और इस तरह से वो पार निकली, लेंस के इस तरह से पार निकली कि ये इंसिडेंट रे और ये बाहर निकलने वाली ट्रांसमिटेड रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से ये रे पास हो रही थी, वो आपका कहलाता ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान रखिएगा कि पोल ऑफ मिरर तो हमेशा मिरर के ऊपर ही था, ये हमेशा ऑन द सरफेस ऑफ मिरर है, ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बाहर भी निकल जाता है, लेंस के बाहर भी निकल जाता है। मैं एक लेंस बनाऊं इस शेप का, जैसा कि लेंस हमारे चश्मों में लगा होता है, स्पेक्स में लगा होता है, ये वाला। तो यहां इसका जो ऑप्टिकल सेंटर बनेगा वो कहीं बाहर भी हो सकता है, इसके इसके यहां से हम लाएंगे, फिर ये गया, मगर नहीं, बाहर कैसे आएगा? बाहर आ सकता है ये ऐसे, यहां जाएगी ये, नहीं तो बाहर नहीं पहुंचेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस बन जाती हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि वो बाहर कैसे होता है, लेकिन हो सकता है। एनीवे, यहाँ आप देखिए ध्यान से कि ऑप्टिकल सेंटर एग्जैक्टली बीचों बीच नहीं होगा इसके, अगर दोनों कर्वेचर डिफरेंट है तो। लेकिन हमारी जो सिलेबस में है, हम जिसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपने कैसे, थिन लेंसेज, थिन लेंसेज और दोनों तरफ से यूनिफॉर्म, ये हम पढ़ेंगे थिन लेंसेज, पतला सा लेंस बिल्कुल ये, और दोनों तरफ इनकी कर्वेचर एक जैसी है, पतला लेंस है और एक जैसी कर्वेचर है दोनों साइड। तब आप क्या कहेंगे, तब आप ये कहेंगे कि इसका ऑप्टिकल सेंटर एक्चुअल में इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही है। ऑप्टिकल सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही है थिन लेंस के लिए। हालांकि थिक लेंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेंटर पर ही हो। तो अब यहां से क्या होगा, देखो होगा ये, बल्कि मैं आपको बना रहा हूं दो लेंसेज, दो लेंसेज बना रहा हूं। एक तो मैंने पतला लेंस बनाया, और एक बनाया ये काफी मोटा लेंस, और दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस एक जैसी ही बना ली, ये बड़ा मोटा सा लेंस, ठीक है। अब इस मोटे वाले लेंस के लिए देखना, मैं काम कर रहा हूं, ये लाइट रे आई, यहां से गई और
पार निकलने में पैरेलल हो गई। किसके पैरेलल हो गई? इंसिडेंट। इंसिडेंट और इमरजेंट, इमरजेंट रे बोलते हैं इसे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर ये पास हो रही है, ये ही ऑप्टिकल सेंटर हुआ। लेकिन अगर आप इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ, इंसिडेंट रे को अगर आप आगे बढ़ाओ, तो इंसिडेंट रे और ट्रांसमिटेड रे जो पार निकल करके गई है, इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गैप जरूर होगा। क्या होगा? लेटरल डिस्टेंस जरूर आएगा इनके बीच में, कुछ ना कुछ। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से कि अगर ये लेंस पतला हो जाए, जितना पतला ये वाला लेंस है, तो फिर क्या कंडीशन बनती है? फिर इस पे मैं कहूंगा यहाँ लाइट इंसिडेंट हुई आपकी ये, और यहाँ से ये इमरजेंट हो गई। अब देखना जरा ध्यान से, इन दोनों इंसिडेंट और इमरजेंट के बीच का जो डिस्टेंस है, गैप है, लेटरल डिस्टेंस है, वो और कम हो गया। ये और कम हो गया, ठीक है। और जब बहुत पतला लेंस होगा, जब बहुत पतला लेंस होगा, तब हम क्या मानकर चलेंगे? तब हम ये कहेंगे, जब बिल्कुल पतला लेंस है, पतले ही लेंस की स्टडी हमारे सिलेबस में भी है, ये पतला लेंस है, बिल्कुल पतला सा लेंस बनाना है क्योंकि हमें, तब हम ये मानकर चलेंगे क्या? कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे क्या हुई? सीधे सीधे पार निकल गई। इनके बीच में, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का गैप बिल्कुल खत्म हो गया। जबकि ऐसा होता नहीं है, जितना मोटा लेंस होगा, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच उतना ही ज्यादा, उतना ही बड़ा लेटरल डिस्टेंस बना रहेगा। पतला होता जाएगा तो ये लेंस क्या होगा? ये लेटरल डिस्टेंस घटता चला जाएगा। लेकिन जब बहुत ही पतला लेंस है, तब हम ये मानकर चलेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइटें अनडेविएटेड अपने पाथ पर निकल गई, चाहे किसी भी तरफ से आ रही हो। यहां से आ रही हो तो भी ये अनडेविएटेड निकल जाएगी, यहाँ से आ रही होगी तो भी ये अनडेविएटेड निकल जाएगी। किसी भी तरफ से आ रही हो और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो यार सीधे सीधे चली चली आएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट अ लाइट रे इंसिडेंट थ्रू इट passes अनडेविएटेड, अनडेविएटेड पास निकल जाए फॉर थिन लेंस ओनली। जबकि एक्चुअल में ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन क्या है? ऑप्टिकल सेंटर इज point on principal axis such that the light ray emergent from lens is parallel to the incident ray on the lens, such that the light ray emergent from the lens is parallel to the incident ray on the lens। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे जहां पैरेलल हो, एक नहीं होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तो हम इसे कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। और थिन लेंस के लिए क्या कहा? कि दोनों इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का गैप इतना कम हो गया कि हम ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे पास होकर के निकल गई है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ आई?